नमस्ते दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक मराठी मूवी के बारे में। चाहे तो इस मराठी मूवी का रिव्यू मैं मराठी में भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हिंदी भाषिक है उन्हें भी इस मूवी के बारे में पता चले। अगर आप चाहते हो कि इस मूवी का रिव्यू मैं मराठी में करूँ तो प्लीज कमेंट में मुझे लिख दीजिए, ताकि मैं इस वीडियो को फिर से मराठी में भी बना सकूं। आज जो हम मूवी रिव्यू करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है दशावतार। यह मूवी 2025 में 12 सितंबर यानी 12 सितंबर 2025 को रिलीज हुई थी। मैंने यह मूवी पहले भी उस समय देखी थी, लेकिन मैंने इस मूवी पे कोई रिव्यू नहीं बनाया था। पर आज इस मूवी का रिव्यू बनाने के लिए एक खास रीजन है, और ये रीजन है ऑस्कर अवार्ड के लिए इसे सिलेक्ट हो जाना। अगर हम देखें तो सारे कंट्रीज में सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड अगर कोई है तो वो है ऑस्कर अवार्ड। सारे कंट्रीज की सारे जितने भी फिल्म मेकर है वो डेफिनेटली चाहते हैं कि उनकी मूवी ऑस्कर के लिए चुनी जाए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है। अगर वहां पे वो कोई भी अवार्ड जीत जाती है तो वो तो सोने पे सुहागा होगा। तो उसी तरह ये मराठी इंडस्ट्री की इस साल की सबसे पहली मूवी है जो ऑस्कर में दिखाने जाने के लिए सिलेक्ट हुई है। इस साल लगभग 2000 मूवीज की एंट्री हुई थी और उसमें से केवल 150 मूवीज को ही सिलेक्ट किया गया था, और यह मराठी दशावतार मूवी उन 150 मूवी में से एक है। यह पहली मराठी मूवी है जिसे ऑस्कर के जनरल ऑस्कर कैटेगरी के लिए चुना गया है। यह पहली ऐसी मराठी मूवी होगी जो एकेडमी स्क्रीनर रूम में दिखाई जाएगी। यह एक ऑफिशियल व्यूइंग प्लेटफॉर्म है ऑस्कर का, जहां पर ऑस्कर के मेंबर्स इसे देखेंगे, इसे इवेल्यूट करेंगे और उनकी वोटिंग तक की जाएगी। इस मूवी की बात करें तो इस मूवी का बजट था लगभग 5 करोड़ रुपए। मराठी इंडस्ट्री में 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना ये काफी बड़ी बात होती है, और इस मूवी ने 3 महीने में लगभग 30 करोड़ के आसपास की कमाई की है। और इसका यह सक्सेस रेट देखते हुए डायरेक्टर ने 12 दिसंबर 2025 को इस मूवी को मलयालम लैंग्वेज में डब किया और रिलीज किया। और देखिए वहां पर भी इस मूवी ने अच्छा खासा बिजनेस किया हुआ है। इस मूवी के बारे में बात करने से पहले हम लोगों को समझना होगा कि एक्चुअली ये दशावतार होता क्या है। दशावतार विष्णु के 10 रूपों को कहते हैं जो इस पृथ्वी पे प्रकट हुए थे पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने के लिए। वैसे तो विष्णु के कुल मिलाकर 24 अवतार है, लेकिन 10 सबसे मूल अवतार कहे जाते हैं। दशावतार ये एक महाराष्ट्र की लोक कला है। जैसे हम दिल्ली साइड में रामलीला देखते हैं तो बस समझ लीजिए ये कुछ रामलीला से मिलता जुलता लेकिन महाराष्ट्र की अपनी परंपरा जपने वाला लोक कला का एक साधन है। इसे यहाँ पर दशावतार कहते हैं। इस दशावतार में धार्मिक कहानियां बताई जाती है, जैसे कि रामायण, महाभारत, विष्णु के रूप, इन सारों का मतलब और महत्व समझाया जाता है। और ये पूरी रात चलता है। और गांव जो है महाराष्ट्र में, खास करके जो कोकण के गांव है वहां पर तो ये जाना माना है। अब मूवी के कलाकारों के बारे में बात की जाए तो महाराष्ट्र में मराठी मूवी के दिग्गज कलाकार है दिलीप प्रभावळकर। मैंने बचपन में उनकी यह मूवी देखी थी, तब से वो मेरे पसंदीदा कलाकार है। आज उनकी उम्र लगभग 80 प्लस यानी 81 वर्ष के आसपास है, और इस आयु में भी उन्होंने काफी दमदार और चैलेंजिंग ऐसा अभिनय किया हुआ है। तो इस मूवी के मुख्य कलाकार है दिलीप प्रभावळकर। उसी के साथ मराठी के सुपरस्टार है भरत जाधव, मराठी के जाने माने डायरेक्टर है महेश मांजरेकर। उसी के साथ मराठी सीरियल जो है महाराष्ट्राची हास्य जत्रा फेम अभिनेत्री प्रियदर्शनी इंदुलकर। अब हम मूवी की स्टोरी की बात करें तो यह मूवी कोकण जैसे एक गांव में चल रही है, जहां पर दिलीप प्रभावळकर जी जो है एक बाबुली नाम व्यक्ति का रोल निभा रहे हैं। वह अपने बेटे के साथ रहते हैं जिसने अपना एजुकेशन पूरा किया हुआ है और वो नौकरी की तलाश में है। और बाबुली जो है वह हर साल इतनी उम्र होने के बावजूद दशावतार में काम करता है। उस वजह से उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अब उनकी आंखों की रोशनी भी कम होती जा रही है। तो एज अ बेटा उन्हें वो काफी केयर करता है अपनी पिताजी का, और वो पिताजी के सामने एक कंडीशन रखता है कि जैसे ही मुझे नौकरी मिलेगी तो आपको दशावतार में काम करना बंद करना पड़ेगा। यहाँ पर मूवी में हमको बाप और बेटे की बॉन्डिंग नजर आती है, और बाप अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। एक सीन में
तो वह ठीक से तैरना भी नहीं जानते और बेटे को नौकरी मिले इसलिए आगे पीछे का कुछ भी विचार न करते हुए सीधे सीधे पानी में कूद जाते हैं। यहाँ बेटा अपनी प्रेम कहानी को लेकर भी चिंतित है, जहाँ पर प्रियदर्शिनी इंदुलकर ने उनके सेकंड हाफ का रोल किया हुआ है। दोनों शादी करना चाहते हैं लेकिन नौकरी नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इसी बीच बेटे को गांव में जो माइनिंग होती है वहां पर नौकरी मिल जाती है। तो बस ऐसा लगता है कि सारे रास्ते खुल गए और यही से मूवी की असली शुरुआत होती है। जैसे पिताजी यानी बाबूली ने प्रॉमिस किया था, अगर बेटे को नौकरी मिलती है तो वो दशावतार में काम करना छोड़ देंगे। तो वो कहते हैं कि इस महाशिवरात्रि को मैं दशावतार में आखिरी बार काम करूंगा और एक्चुअली वो काफी अपसेट होते हैं क्योंकि उनका वो मन पसंदीदा काम होता है। वो सोचते हैं कि उनकी सोच ऐसी होती है कि दशावतार में काम करना यानी भगवान की पूजा करने के समान है और वह काफी कोकण के जो जंगल होते हैं वहां पर जाते हैं। वहां पर उनकी एक देवी होती है, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। यानी कोकण में ये भगवान को मानना काफी हद तक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब महाशिवरात्रि के रात में दिलीप प्रभावकर जी यानी बाबूली दशावतार के काम के लिए व्यस्त है, तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। तो बस हमें अगर जानना है इस मूवी में कि आखिर में क्या होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्यों होती है और उसके बाद एक के बाद एक गांव में मर्डर होने लगते हैं, तो आखिर ये सब माजरा क्या है और आखिर में होता क्या है। यहाँ पर महेश मांजरेकर जी ने पुलिस का रोल निभाया है और वो भी काफी बढ़िया तरीके से। अगर हमें ये सब जानना है कि ये सस्पेंस क्या है, यहाँ पर दशावतार की क्या लिंक दी गई है, यहाँ पर जो 10 अवतार है विष्णु को, इनको किस तरह से यूज किया गया है, तो डेफिनेटली आपको यह मूवी देखनी होगी। अगर मैं इसके आगे की स्टोरी बता देता हूँ तो डेफिनेटली ये एक स्पॉइलर हो जाएगा जो आपको पसंद नहीं आएगा। तो हाँ, अगर ये आपको जानना है कि इस मूवी में दशावतार का क्या लिंक है, गांव में मर्डर क्यों हो रहे हैं, पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है, किसको पकड़ रही है, क्यों पकड़ रही है, तो डेफिनेटली आपको यह मूवी थिएटर में जाके या तो जब भी, अगर आपके एरिया में यह मूवी नहीं लगी होगी तो जब भी यह मूवी OTT पे रिलीज होगी तब आप इस मूवी को जरूर देखिए, क्योंकि इस मूवी ने पूरे भारत का नाम रोशन किया है ऑस्कर जैसे फिल्मी अवार्ड्स में जाकर, जहां पे उसका सिलेक्शन हो चुका है। सारी मूवीज या फिल्म मेकर इस अवार्ड का हिस्सा बनना चाहते हैं लेकिन काफी कम मूवीज के नसीब में होता है इसमें पार्टिसिपेट करना। तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आप इस मूवी को जरूर देखें। तो ऐसे ही किसी मूवी के रिव्यू में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।